चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका चैप्टर है 2 बहुपद। इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 100 से लेकर 116 तक। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि पूरा कंप्लीट किया हुआ है इससे पहले का क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर 100 नंबर सवाल से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है द्विघात बहुपद इतना का शून्य होगा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद। बहुपद बराबर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 16y और प्लस का 55 बराबर 0। अब यहाँ पर करें शून्य निकालना है दो गो, तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट में गुना किया जाता है। तो यहाँ y है तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो अब 55 से 1 में गुना करेंगे तो 55 आएगा। अब इसको कटाइएगा तो 11 मरतबे कटेगा और 11 एकम 11। तो 5 गुने 11 कीजिएगा तो 55 आएगा। गुना करने पर 55 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमको ये बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर 11 अब प्लस का 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। तो ये वाला मान हमको यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ पर हमें नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर अब प्लस का 11x, सॉरी y है यहाँ पर, x नहीं है, यहाँ पर y देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y अब प्लस का 5y प्लस का 55 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा लग गया। जोड़ा लगने के बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 गो y है तो 1 गो y कोमा ले लेंगे तो बचेगा 1 गो y प्लस का y से y कट जाएगा तो 11 बचेगा, प्लस का 5 कोमा लीजिएगा तो y बचेगा, 5 से 55 में भाग कीजिएगा तो 11 मरतबे कटेगा बराबर 0। अब इसमें करना क्या है कि y प्लस का 11 और एक बार देखिए ये कोष्ट वाले जो मान होता है ना, सेम टू सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ y आई बाहर वाला, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं, y प्लस का 5 बराबर 0। और फिर इसको लिखेंगे y प्लस का 11 बराबर 0 और y प्लस का 5 बराबर 0। अब y बराबर ए प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि y बराबर माइनस का 11 और माइनस का 5, यानी कि दोनों जो मान होगा ना ऋणात्मक होगा। क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, यानी कि 100 का जो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दोनों ऋणात्मक होगा। तो दोनों आपका क्या है, ऋणात्मक, यानी कि माइनस में है। चलिए 101 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 101 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। 101 नंबर जो सवाल दिया है, यदि बहुपद इतना का शून्य हो तो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का k बराबर 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर 1 का मान लिखेंगे, यानी कि x का गुना में 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि a हो गया, ये b है, ये c है। अब b बराबर यहाँ लिखेंगे x का गुना में 5 है तो 5 लिखेंगे, c बराबर लिखेंगे k के गुना में क्या है, -1 छिपा रहता है तो -1 लिखेंगे। समझ गए। अब इसमें करना क्या है, इसमें पूछा क्या है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालना है। तो k के मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होगा। ठीक है, क्या होगा, c बटा a। तो यहाँ पर k का k ही लिखना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पर के क्या के लिखेंगे, क्योंकि x का गुना में होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ के है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए हम -5 लिखेंगे। और माइनस का 5 अब बटा 1 का मान 2, कितना आ जाएगा 2। सॉरी, यहाँ पर के ना होगा जी, 5 हमने लिख दिए। यहाँ पर के होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है, ना x है ना y है, तो सीधे यहाँ पर माइनस का के हो जाएगा। तो यहाँ c का मान माइनस का के हो जाएगा। अब बट्टा में 2, अब बराबर 0। अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ना, के बराबर 2, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा। 101 का जो ऑप्शन होगा 1 होगा, ठीक है, ए नंबर वाला। चलिए इसके बाद 102 नंबर को हम देखते हैं। 102 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 102 में यदि x² + 5x - 12 हो तो p का मान 1 हो ना, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा x बराबर, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का 5x - 12 बराबर 0। तो x बराबर इसमें मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको बारी बारी से रखना पड़ेगा। तो चलिए हम -c को रख के, यानी कि c ऑप्शन वाले रख को हम हल करते हैं। माइनस का x बराबर -6, इसको हल करेंगे। सबको बारी बारी से रख के हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे -6² प्लस 5 इंटू -6 - 12 बराबर 0। अब 6 क्या होता है 36 प्लस का, ठीक है। 6 × 5 = 30 माइनस का, अब 12 बराबर 0। फिर लिखेंगे 36 प्लस -30 -12 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 30 है, सॉरी, तो यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस है, ये प्लस में है। तो यहाँ पर इनको तो माइनस का 30 और माइनस का 12 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, तो माइनस का यहाँ पर होगा 42, कितना हो जाएगा 42। अब इसको 36 में से -42 कीजिएगा तो माइनस का 6 ऑप्शन आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। चलिए 103 का देखते हैं। तो करे किसी बहुपद की घात होता क्या है। तो किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। 104 में कह रहा है। तो 104 नंबर जो सवाल दिया है, करे बहुपद ax² + bx + c, तो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो आलेख होता क्या है इसका। तो 104 का जो आलेख होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, तो इसका होगा परवल होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, परवल होगा, ठीक है। हम 105 नंबर सवाल को देखते हैं। 105 में क्या करा है, px बराबर qx गुने gx और px का घात 7 है, तो gx का घात बराबर 3 हो तो px बटा gx का घात होगा क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा 105 नंबर सवाल को। यहाँ पर लिखेंगे px बटा क्या लिखेंगे gx, ठीक है। तो px का घात यहाँ पर देखिए, तो px का घात कितना दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। और gx का घात क्या दिया है, यहाँ पर gx का घात यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे बट्टे में, है ना। अब इसको ये घात है, क्या है घात है, यानी कि इसका पावर है, ठीक है, इस प्रकार। तो भागा है, तो यहाँ पर हमने बताए थे भागा को पावर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भागा का पावर को घटाया जाता है, ठीक है, घटाया जाता है। तो जैसे 7 पावर है, 3 है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, कौन होगा, बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए इसके बाद 106 नंबर सवाल को देखते हैं। इसको मिटा के 106 में क्या कह रहा है, यहाँ कर यदि बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बहुपद बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए है, बी है, सी है। तो ये x का गुना में 1 रहता है छिपल, तो 1 लिखेंगे। b का मान यानी कि x का गुना में माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखेंगे। c बराबर यानी कि यहाँ पर सीधे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस में है। अब इसको लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस का b बटा ए थी माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा c बटा ए होता है, c बटे ए होगा। ठीक है, c बटा ए होता है। तो यहाँ पर c का मान क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 का मान 1 है, भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 106 का जो आंसर होगा कौन होगा, 1 होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 106 के बाद 107 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाकर 107 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि बहुपद, ठीक है, क्या है, बहुपद बराबर क्या दिया है यहाँ पर, तो लिखेंगे 6x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस यहाँ पर, ठीक है, 6x क्यू माइनस का, ठीक है, 11x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, निकालना है किसका मान, तो हमको निकालना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, फिर यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा गामा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा गामा। ठीक है, अल्फ़ा गामा बराबर व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ए हो जाएगा 1 के मान, बी के मान, सी के मान, ए हो जाएगा डी के मान। तो ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा माइनस का 11, सी का मान होगा माइनस का 3 और डी के मान होगा प्लस का 2। अब इसमें हमें क्या करना है, चूँकि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर, इसका सूत्र होता है c बटे ए। तो c का मान देखिए तो माइनस का 3 है तो -3, ए का मान 6 है तो 6 रखेंगे, कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि माइनस के 1/2। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 सी में दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 107 का सी हो जाएगा। चलिए 107 का बाद हम 108 नंबर सवाल को देखते हैं। 108 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 108 नंबर जो सवाल दिया है उसको देखते हैं। यदि बहुपद, ठीक है, इतना इतना का शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस 1 कोष्ट और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं बहुपद। बहुपद कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है, कोष्ट एक्स प्लस का 1 माइनस के 5 बराबर 0। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, इसको गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो हमें निकालना है किसका मान, तो यहाँ पर निकालना है अल्फ़ा प्लस का 1 कोष्ट बीटा प्लस का 1 बराबर व्हाट, इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, कैसे गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x 3 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस का यहाँ पर सीधे यहाँ पर हो जाएगा 5 ना, यहाँ पर लिखेंगे
और यहाँ पर हम -5 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो 5 होगा। सॉरी, यहाँ पर हमने गलती की, यहाँ पर गुना हमको करने में गलती की है ना, तो यहाँ पर -3 ना होगा जी। यहाँ पर 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा, 1 में गुना करेंगे तो -+3 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देखा जाए तो 5 से गुना करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सॉरी, -5 है तो -5 देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे x² -3x 3 तो -8 हो जाएगा बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान 1 हो जाएगा, यानी कि x का गुना में 1 है, b का गुना में -3 है, x का गुना में -3 है, c बराबर -8, यानी कि a का मान है, b का मान है, c हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है यानी कि -b/a, तो b का मान क्या है, -3, a का मान 1 है तो 3/1 भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान है -8, अब बट्टा में 1 भाग करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर बीटा है, तो इसमें से क्या करते हैं, अल्फ़ा इधर कोमा ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज्ञात किए हैं तो इसको थोड़ा हम यहाँ पर मिटा लेते हैं, ठीक है। तो मिटा के इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का मान है 3, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -8 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हम कोमा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीटा प्लस का 1, ठीक है, फिर प्लस का 1 कोमा लेंगे तो बीटा, यहाँ पर लिखेंगे बीटा प्लस का 1, ठीक है, बीटा प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए इससे गुना करेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस, फिर इसको गुना करेंगे तो अल्फ़ा प्लस का बीटा हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -8 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3 और प्लस का 1। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए -8 यहाँ पर देखिए 3 है, कितना होता है 4। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा -4 सी नंबर वाला, ठीक है। कौन होगा, सी नंबर वाला। चलिए 109 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 108 को मिटाकर 109 नंबर सवाल को हम 109, ठीक है, इसको देखते हैं अच्छे से। 109 नंबर सवाल को 109, ठीक है। अब देखिए 109 नंबर सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद ए में नहीं होगा कौन, हमने बताए थे चर अचर। तो चर होता है, अचर होता है 1 2 3, चर होता है x y z ABCD का, ठीक है। तो ये चर जो होता है ना, ये बट्टा का रूप में होगा तो क्या होता है, बहुपद नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। बट्टा का रूप में हो या रूट के अंदर में हो तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो देखिए तो यहाँ पर कहाँ पे है, तो यहाँ पर जो सी नंबर है ना, ये चर क्या है, बट्टा में है, तो ये बहुपद आपका सी नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल 110 नंबर को हम देखते हैं, ठीक है। 110 में क्या कह रहा है,
यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान होगा क्या, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब इसको देखना है 110 नंबर सवाल को। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको थोड़ा ध्यान, चलिए तो इनको हम हल कर लेते हैं। 110 में तो दिया है x² प्लस का 1/x² बराबर 14, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, x प्लस 1 x बराबर हुआ 8। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो x प्लस 1/x, अब फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x, है ना। अब इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बार लिखे हैं तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा इससे बनाना था ना, इसको मिटा देते हैं, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिया है x² प्लस के 1/x², ठीक है, बराबर में 14 है। इसको लिखेंगे x प्लस के 1/x। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे x² प्लस के 1/x², ये 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसको इतना ही रखना पड़ेगा, इस 14 का 14 ही रहेगा ना, यहाँ पर 14 रहेगा, ठीक है, बराबर 14 ही रहने देते हैं, ठीक है। x प्लस का 1/x, ठीक है। अब इसको काटिएगा, यहाँ पर काट सकते हैं ना, x से x कट जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है, काट देते हैं। और यहाँ पर 1 है तो देखिए यहाँ पर 2 x है, यहाँ भी 2 x है, ठीक है, x² है x² है, तो x² है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये 1 मरतबे कटा है, ठीक है, कितने मरतबे कटा है, 1 मरतबे, x एकम x। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस के 1/x², इसको ऐड करना है, यानी कि 14 कितना होगा, 1 1 2 होगा, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, सॉरी यहाँ पर 1 है ना, तो 1 एकम 1, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, 1 से x काटेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, तो 1 1 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करना है ये वाले ऊपर को, ठीक है। तो 14 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 14 2 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको क्या करते हैं, 16 हो गया तो लिखेंगे x² प्लस के 1/x, ठीक है, बराबर 16। अब वर्ग मूल लेने पर, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ना, तो वर्ग किया जाए तो इसको सबसे पहले हम इसको अच्छे से देखना चाहते हैं कि कैसे इसको, चलिए तो इनको लिखेंगे, एक हो गया तो इसको रूट के अंदर डालना पड़ेगा, 16 को रूट में डालिएगा तो इसका वर्गमूल कितना आता है, 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए इससे अगला सवाल हम 111 को देखते हैं। 111 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 का घात वाले बहुपद को कहते क्या है, तो द्विघात कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। 112 में कह रहा है इसका घात क्या होगा, तो इसका घात जो होगा ना ए वाला होगा, ठीक है। तो इसका घात यानी कि सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट कितना है 2, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। और 113 में कह रहा है 0 के 3 5 वाले बहुपदों की संख्या होती क्या है, तो 113 का हो जाएगा अनगिनत होता है, अनगिनत, ठीक है, क्या होगा, अनगिनत। 114 में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद का 0 कितना और इतना हो तो द्विघात बहुपद होगा क्या। तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हल करने वाले हैं तो इसको हल कर लेते हैं। 114 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद के शूनक, ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के शूनक कितना कितना दिया है, तो यहाँ दिया है -3 एवं -11। तो
द्विघात बहुपद बराबर क्या हुआ है, तो द्विघात बहुपद बराबर वाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बराबर -3 और बीटा बराबर -11। अब यहाँ हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यानी कि अल्फ़ा का मान है -3 प्लस बीटा का मान है -11, तो -3 माइनस प्लस -11। अब यहाँ पर देखिए तो -11 और -3 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -14। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3 गुने -11, तो 11 33 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 33 हो गया, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है सूत्र x²। ठीक है, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -14। ठीक है, x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 33, तो यहाँ पर 33 लिखेंगे। x² माइनस माइनस प्लस का 14x और प्लस का 33 हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए तो ऑप्शन दोनों प्लस में हैं, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। 115 में पूछा है क्या, नहीं घात पूछा है ना, तो इसका घात निकालना है। तो घात निकालने के लिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। 115 नंबर सवाल है, तो यहाँ पर दिया है बहुपद। ठीक है, क्या है, बहुपद बराबर x इंटू 3x² और प्लस के 7 और प्लस के 4 का घात। तो देखिए x से इसमें गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, प्लस का 7 प्लस का 4, यानी कि घात जो इसका आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गुना कीजिएगा तो पावर ए वाला ये हो जाएगा। चलिए लास्ट जो सवाल है 116 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद क्या दिया है, x² माइनस का 49 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, लिखेंगे x², इसको माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा। स्क्वायर जब इसका हटाते हैं तो रूट में चला जाता है। अब x बराबर यहाँ पर 7 आएगा, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो माइनस का 7 और प्लस का 7। ठीक है, ये x का मान हो जाएगा। तो देख लीजिए माइनस का 7। ठीक है, आप यहाँ पर तो ए नहीं होगा, ए वाला होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए, तो हमने सवाल नंबर टोटल 116 तक ले कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।